साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। किसान आंदोलन युद्ध का आकार लेता जा रहा है। लगता है जैसे किसान आंदोलन नहीं बल्कि हमास इजराइल गाजा पट्टी का युद्ध हो रहा है। न तो किसान टस से मस हो रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उधर सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है और किसानों की जायज मांगों को नज़रअंदाज कर रही है। अडानी अंबानी जैसे कारपोरेट को आगे बढ़ाने के लिए किसानों की माली हालत आज इस स्तर पर ला दिया है मोदी राज ने कि किसानों को दूसरी बार संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। किसानों की पहले आंदोलन में जो मांगे थी पूरी नहीं मानी गई, आधी अधूरी मांगे मानी गई थी, और जो मांग मानी गई है उसकी असलियत का भंडाफोड़ अब हुआ है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कुछ दिन पहले कि किसानों के जो 3 काले कानून वापस लिए गए हैं वे कभी भी लागू हो सकते हैं। उन्हें रद्द नहीं किया गया है, उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबित का मतलब सस्पेंड किया गया है। तो अभी वे काले कानून जिंदा हैं। तो किसानों की एक मांग यह भी जुड़ गई है कि 3 काले कानूनों को रद्द करने की नोटिफिकेशन जारी की जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 में नवंबर में जिस तरह से किसान आंदोलन की बातें मानने की बात टीवी पर प्रकट होकर के कहे थे कि हमारी तपस्या में ही कोई कमी रह गई कि मैं अपनी बात को किसानों को समझा नहीं सका और उनकी मांगे वापस ली थी। दरअसल वो वापस नहीं हुई हैं, वह मांगे जिंदा है आज भी। इसलिए किसानों का आक्रोशित होना और कारपोरेट को आगे बढ़ाने का उद्देश्य जो नरेंद्र मोदी का है उसमें कोई कमी नहीं है। इसलिए किसान संघर्ष पर, आंदोलन पर उतारू हैं और बगैर अपनी मांगे मनवाए हुए इस बार लौटने के मूड में नहीं है। भारत सरकार विचार भी नहीं कर रही है। 4 बैठकें हो चुकी कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ, लेकिन कोई नतीजा, कोई फार्मूला सामने नहीं आ सका। और 2022 में किसान आंदोलन के समय जब किसान आंदोलन वापस हुआ था तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए कमेटी गठित करने की बात कही गई थी, और वह कमेटी मनमर्जी ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गठित किया और उसमें सरकारी तंत्र को ज़्यादा रखा, किसानों के प्रतिनिधियों को नहीं लिया गया, या यूँ कहें कि किसान के प्रतिनिधि उसमें शामिल ही नहीं हुए। और उसकी 1-2 बैठकें नहीं हुई हैं, 33 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक उस कमेटी ने कोई अनुशंसा नहीं किया है। सरकार के सामने एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने का कोई खाका नहीं पेश किया है। इसलिए किसान और ज़्यादा नाराज हैं। और किसानों के साथ जो 4 दौर की बात हुई वो बेनतीजा साबित होने के बाद किसानों ने कहा कि हम अब दिल्ली कूच करेंगे। और दिल्ली कूच करने के लिए जैसे ही आज यानी 21 फरवरी को दिल्ली की ओर रवाना हुए और बैरिकेड हटाने की बात कही तो इस पर आंसू के गोले बरसाए गए, ड्रोन के द्वारा गोलियां चलाई गई, और आज तो एक किसान की मौत भी हो गई। शुभकरण सिंह जो 24 साल का है
उसकी मृत्यु हुई है दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर। किसान और पुलिस के बीच मुठभेड़ में उसकी मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है। लेकिन गवर्नमेंट इसे मानने के लिए, पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई मौत हुई भी है। जाहिर है कि अब मौतों का सिलसिला भी शुरू हो गया आज से, और अभी तक सरकार ने कोई ऐसे संकेत नहीं दिए हैं जिससे माना जाए कि किसान आंदोलन का कोई समाधान निकलने वाला है। दूसरी तरफ सरकार के अड़ियल रवैये को देखते हुए किसान आंदोलन से जो संगठन नहीं जुड़े थे, अब वे भी जुड़ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख राकेश टिकैत ने बयान जारी किया है कि अब पंजाब और हरियाणा के किसान जो आंदोलनरत हैं, उनके आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा भी शामिल होगा। जाहिर है कि संयुक्त किसान मोर्चा शामिल होने से किसान आंदोलन को और ताकत मिलेगी। लेकिन गोदी मीडिया किसान जिस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसे जिस रूप में पेश किया जा रहा है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है। ट्रैक्टर को टैंक का मतलब तोप, ट्रैक्टर को टैंक बताया जा रहा है कि किसान इस बार टैंक लेकर के, तोप लेकर के आए हैं और सरकारी मशीनरी को नेस्तनाबूद कर देंगे। इतना ताकतवर किसान हो गए हैं कि उनके पास तोप भी आ गई है लड़ाई के मैदान में। पुलिस से ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं अस्त्र शस्त्र के मामले में किसान आंदोलन के आंदोलनकारी। इतना ही नहीं बल्कि जेबीसी, जिसे कि बुलडोजर कहा जाता है, बुलडोजर लेकर के भी आए हैं और टैंक और बुलडोजर से बैरिकेड हटाने, सीमेंट की दीवारें हटाने और कटीले तारों को हटाने का काम करेंगे। इस तरह से दुष्प्रचार गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है और गोदी मीडिया में सच्चाई नहीं बताई जा रही है कि सरकार अड़ियल रवैये पर अड़ी हुई है, किसानों की वाजिब मांगे नहीं मांग रही है, जिससे किसान खफा हैं और आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा के किसानों का ही इस बार आंदोलन नहीं है, बल्कि यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर का हो गया है। मध्य प्रदेश के किसान इसमें शामिल हैं, बहुत से किसान आए भी हैं। बाकी किसान को रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। लगभग 300 किसान मध्य प्रदेश में जेलों में बंद हैं। इसी तरह से कर्नाटक जो दक्षिण भारत में आता है, तो ये किसान आंदोलन पूरे देश में, दक्षिण भारत में कर्नाटक और केरल तक पसरा हुआ है। कर्नाटक के भी किसान आना चाहते थे शामिल होने के लिए किसान आंदोलन में, उन्हें भी रोक दिया गया। तो जितने भी बड़े राज्य हैं जहां पर किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, सभी इस आंदोलन में शामिल हैं। लेकिन डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं और डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, वहां भी किसानों को दिल्ली आकर के या पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर आकर के किसान आंदोलन को ताकत देने की इजाजत नहीं मिल रही है। बिहार के किसान भी जेलों में बंद हैं। एमएसपी की गारंटी के लिए उन्होंने भी मुहिम छेड़ी हुई है और संयुक्त किसान मोर्चा का भी साथ दिए थे, और आज जो आंदोलन हो रहा है इसके साथ भी है, और इन्हें भी बिहार में भी बंद किया गया है और दिल्ली में भी बहुत से किसानों को बंद किया गया है जेलों में। 300 से अधिक किसान अब तक घायल हो चुके हैं। इनके आंसू गैस से, इनके रबड़ प्लास्टिक की गोलियों से
और इनकी कार्रवाई से, इनकी हरकतों से, इनकी लाठियों से इन किसानों का इलाज चल रहा है, लेकिन किसान झुकने को तैयार नहीं है। किसान आंदोलन में आगे क्या मोड़ आता है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 5वें दौर की वार्ता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने पेशकश भेजी है किसानों के पास। लेकिन इस पेशकश को ठुकरा देने की बात कही जा रही है और जिस तरह से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर युद्ध स्थल के रूप में तब्दील हो गया है और जिस स्तर पर किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उससे पूरा देश स्तब्ध है। और नरेंद्र मोदी जो 400 पार की बात कह रहे हैं, इस बार लगता है कि 200 पार भी नहीं करने वाले हैं। किसान आंदोलन के नेता, किसान नेता कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मांगी गई तो ओट पर चोट करेंगे और पूरे देश में घूम घूम करके किसान ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे, लोकसभा में जीत के लिए उनकी हार में तब्दील करेंगे। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कारपोरेट का नुकसान और चुनाव में हार, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो आगे क्या रणनीति होती है भारत सरकार की और क्या रणनीति होती है किसान आंदोलन की, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन अभी के देखते हुए ऐसा लगता है कि जैसे इस बार कुछ अनहोनी होगी, अनहोनी की आहट मिलने लगी है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि बैरिकेड हटाया जाए, कटीले तार हटाए जाए, सीमेंट की दीवारें हटाई जाए और हमें दिल्ली बॉर्डर पर जाने का रास्ता दिया जाए। किसानों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के आधार पर हमें विरोध करने, आंदोलन करने, प्रदर्शन करने, धरना देने का संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार का हनन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो उनके लिए और उनकी सरकार के लिए अच्छे शुभ दिन नहीं आने वाले हैं और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, चुनाव में बुरी तरह से हार होगी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में जो गतिरोध उत्पन्न हो गया था, अब वह गतिरोध धीरे धीरे टूट रहा है और इंडिया गठबंधन ऐसी स्थिति में आ रहा है कि वह नरेंद्र मोदी को चुनौती देगा और किसान आंदोलनकारी नेता इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ करके इंडिया गठबंधन को और मजबूती देने वाले हैं। अगर किसान आंदोलन के नेता इंडिया गठबंधन से जुड़ गए और इंडिया का प्रचार करेंगे तो निश्चित है कि मोदी दोबारा तीसरी बार सत्ता में नहीं आ सकेगी। और आपको बता दें कि इस बार 97 करोड़ मतदाता लोकसभा चुनाव में वोट डालेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में 92 करोड़ मतदाता वोट डाले थे। तो नए मतदाताओं की एक लंबी कतार है। युवा मतदाता जो बेरोजगार हैं वो भी वोट पर चोट करके नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी अगर बौखला करके, अंदर से टूट करके, अंदर से परेशान हताश हो करके बाहरी रूप से दिखावा दिखाने के लिए अगर वो कह रहे हैं कि 400 पार आने वाला है तो यह सरासर गलत है। और दूसरी बात, अगर 400 पार का दावा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अकेले के लिए 370 पार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये चंडीगढ़ मॉडल को अपनाना चाहते हैं। जिस तरह से चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, मेयर की नियुक्ति में धांधली की गई थी बड़े पैमाने पर, उसे पूरे देश ने देखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बुरी तरह से
इनका खुलासा कर दिया है, इनके चाल चरित्र चेहरे का भंडाफोड़ कर दिया है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ था, 5 राज्यों में चुनाव हुआ था, जिसमें 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया था। लेकिन मध्य प्रदेश की जीत किसी से पच नहीं रही थी। तो मध्य प्रदेश में लगता है कि चंडीगढ़ मॉडल ही अपनाया गया था और ईवीएम के साथ सेटिंग और चुनाव आयोग के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ झाला करने के वजह से ही मध्य प्रदेश में इनकी जीत हुई है। और आज जब प्रधानमंत्री ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार आएगा, तो इसका मतलब है कि जिस तरह से हरियाणा के चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में इन्होंने घपला धांधली किया था, वही घपला धांधली राष्ट्रीय स्तर के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भी करने की मानसिकता बना चुके हैं। और इस मानसिकता को ध्वस्त करना है इस देश के 140 करोड़ लोगों को, 97 करोड़ मतदाताओं को, वरना यह भारत नहीं बचेगा। किसान आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकों चने चबवा रहा है और अब देखना है कि किसानों के खिलाफ नरेंद्र मोदी क्या कार्रवाई करते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन जब तक अपनी मांगे नहीं मंगवा लेगा तब तक वो दिल्ली से या पंजाब हरियाणा के बॉर्डर से वापस नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।